हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिस्टोटल के पोएटिक्स को। लेकिन उससे पहले जानते हैं अरिस्टोटल के बारे में। दोस्तों, अरिस्टोटल एक एशियन ग्रीक फिलोसोफर और पॉलीमैथ हैं। दोस्तों, पॉलीमैथ का मतलब होता है वो इंसान जिस पे बहुत सारी नॉलेज होती है। अरिस्टोटल जो हैं वो 384 टू 322 बिफोर कॉमन एरा के टाइम के हैं। वो प्लेटो के स्टूडेंट थे और बाद में एलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्यूटर बन गए थे। अरिस्टोटल मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू न्यूमरस फील्ड जैसे कि फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, बायोलॉजी और लिटरेरी थ्योरी में उनका जो काम है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है। अरिस्टोटल पोएटिक्स जो है वो एक वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट और इन्फ्लुएंशियल वर्क रहा है लिटरेरी थ्योरी में और क्रिटिसिज्म में। उन्होंने फोकस किया है ट्रेजेडी पे, से एनालाइज किया है, उसके इनसाइट के बारे में सोचा है, बताया है उन्होंने पोएटिक्स में अपनी। उन्होंने बताया है कि ट्रेजेडी क्या होती है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। उन्होंने खुद कोई पोयम नहीं लिखी थी, लेकिन उन्होंने बताया था कि एक अच्छी ट्रेजेडी पोयम या एक ड्रामेटिक आर्ट में कैसे ट्रेजेडी का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है ट्रेजेडी की। उन्होंने बोला है कि जो ट्रेजेडी है वो एक इमिटेशन है, एक एक्ट है एक्शंस का, जो एक सीरीज़ को, एक सीरियस सिचुएशन को कंप्लीट करता है, एक ड्रामेटिक फॉर्म देता है। उस ट्रेजेडी का मकसद ये है कि लोगों के अंदर एक डर की भावना आए, वो पिटी फील करें, थोड़े उदास हों, थोड़े कंफ्यूज हो जब वो ट्रेजेडिक सीन आए, उनके जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो रिलीज़ हो। तो अरिस्टोटल ने बोला है कि ट्रेजेडी एक ऐसी इमिटेशन है, एक ऐसा एक्ट है जो ड्रामा में उस ड्रामा को एक पावरफुल एक्ट बनाता है और ऑडियंस की फीलिंग्स को बाहर निकालता है। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उन्होंने 6 एलिमेंट्स दिए हैं ट्रेजेडी के। पहला है प्लॉट, जिसे मिथोस भी बोला गया है। इसका मतलब है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कहानी के अंदर अलग अलग जो चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो एक ट्रेजेडी फॉर्म ले लेती है, उसे प्लॉट बोला गया है। अच्छा प्लॉट वही है जिसमें एक शुरुआत में, मिडिल में और एंड में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए हों, यूनिटी ऑफ एक्शंस हो उन सब में। मतलब कि जो सारे के सारे एक्शंस हैं उस प्ले के अंदर वो सारे नेसेसरी हो और लॉजिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट है करेक्टर, जिसे ईथॉस भी बोला गया है। मतलब एक मॉरल करेक्टर, एक किसी भी इंडिविजुअल का प्ले के अंदर, जहाँ पे जो करेक्टर्स हैं वो अच्छे हों, एप्रोप्रिएट हो, रियलिस्टिक हो और कंसिस्टेंट हो। मतलब उनमें अच्छाई भी हो, वो जो एक्ट कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट भी हो, बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। जैसे इंसान रियल लाइफ में जीते हैं वैसे ही वो करेक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं उस प्ले के अंदर। और करेक्टर जो है वो प्रोटोगोनिस्ट भी हो, मतलब मेन करेक्टर भी हो, हीरो हो, या फिर वो ट्रेजिक हीरो भी हो सकता है। तभी कोई हो सकता है जो इम्परफेक्ट हो। नेक्स्ट एलिमेंट है थॉट, जिसको डायनोया भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है थीम्स, प्ले का थीम, आर्ग्यूमेंट और आइडिया जो है, जो एक्सप्रेस हो रहा है प्ले के अंदर, ड्रामा के अंदर, मैसेज प्रोवाइड कर रहा है जो ऑडियंस को, वो जो आइडिया है, थॉट है, वो एक रीज़नेबल आइडिया होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बना के छोड़ दिया। जब हम एक ट्रेजेडी को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें एक लॉजिकल सेंस होनी चाहिए, उसमें बताया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक्शंस क्यों हो जा रहे हैं करेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट एलिमेंट है लेक्सिस, मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स और स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। कौन कौन से वर्ड्स को यूज़ किया है डायलॉग्स के अंदर, करेक्टर ने एक दूसरे से जब बातें की हैं, जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो करेक्टर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये नहीं कि कोई जो प्रोटोगोनिस्ट है वो बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा है, एंटोगोनिस्ट जो है बड़े प्यार से मीठे बोल बोल रहा है। तो जो वर्ड्स है उन्हें ध्यान में रखते हुए, करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन वर्ड्स को चूज़ किया जाता है, उन डायलॉग्स को लिखा जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट है मेलोडी, मतलब मिलोस।
इसका मतलब है एक म्यूज़िकल एलिमेंट ट्रेजेडी के अंदर, जो उस ट्रेजिक सीन को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। इसमें कोरस भी इंक्लूड होते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ के, उस सिटी के, उस प्ले के अंदर, जो आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जिससे जो प्ले है वो और ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट बन जाता है, इन्हेंस हो जाता है। वैसे भी अगर कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड हो, मान लीजिए कोई हॉरर फिल्म हो, अगर उसमें कुछ बड़ा ही सॉफ्ट म्यूज़िक बजेगा तो आपको डर नहीं लगेगा। अगर हॉरर फिल्म है तो उस हिसाब से हॉरर म्यूज़िक भी होना ज़रूरी है। ऐसे ही ट्रेजिडी सीन में जो है ऐसा एक म्यूज़िक होना चाहिए जिससे लगे कि इतना इंटेंस सीन चल रहा है, तो वैसा म्यूज़िक प्ले में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट एलिमेंट है स्पेक्टेकल। इसे ऑप्सिस भी बोला जाता है, मतलब विजुअल एलिमेंट्स, जिसमें इंक्लूड होता है सीनरी, कॉस्ट्यूम्स और स्पेशल इफ़ेक्ट्स। जब कोई ड्रामा करता है या फिर पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, जो पिक्चर होती है उसमें अलग अलग सीन जो है प्लेस करते हैं, कभी घर का होता है, कभी कोई लैंडस्केप होता है, कॉस्ट्यूम्स होती है हर किसी की, जो भी वो रोल प्ले कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी आपने देखे होंगे मार्वल जैसी पिक्चरों में, हॉरर पिक्चर्स में जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स डालते हैं। उस टाइम पे, ये जो बिफ़ोर कॉमन एरा है, उस वक्त भी कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट हुआ करते थे। जैसे कि उस वक्त पे, जैसे कि कोई वॉर का सीन है तो घोड़ों को दिखा दिया, तलवारों को दिखा दिया प्ले के अंदर। कॉस्ट्यूम, सीनरी, स्पेशल इफ़ेक्ट जो है मैटर करते हैं प्ले को और ज़्यादा इन्हेंस करने में। अब एरिस्टोटल ने बात करी है स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट की, कि प्लॉट को कैसे बनाया जाए। पहले उन्होंने बात करी है पेरिपेटिया की, मतलब कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। आपने देखा होगा कि प्ले के अंदर जो है किसी ने किसी के साथ बुरा किया होता है तो उसको कर्मा मिलता है, फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है, कोई रिवेंज लेने जाता है लेकिन उसके साथ खुद बुरा हो जाता है, क्योंकि कोई और आके उसे बता देता है कि तुम्हें कोई मारने आने वाला है। मैंने ये काफ़ी सारे प्लेस ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, ग्रीक प्लेस जो हैं, जैसे कि यूडिपस रेक्स, लाइसिस्ट्रा। आप वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि ट्रेजिडिक प्ले कैसे होते हैं और उसमें कैसे कैसे सिचुएशन जो है चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मेन करेक्टर है उसका डाउनफॉल हो जाता है, ये कहानी की शुरुआत में होता है। उसके बाद कहानी बढ़ती है तो एक स्टेज आती है जो है एनेग्नोरिसिस, मतलब एक क्रिटिकल मोमेंट आता है, कुछ डिस्कवरी होती है करेक्टर के बारे में या फिर सिचुएशन के बारे में, जहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट जो मेन करेक्टर है वो रियलाइज़ करता है कि ट्रुथ क्या है, असली सिचुएशन क्या है, उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, और उससे रियलाइजेशन होता है सच्चाई का, तो वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कैटास्ट्रॉफी की, मतलब फाइनल रिजोल्यूशन, कंक्लूजन, मतलब कि एंड की, जहाँ पे जो प्रोटोगोनिस्ट है या तो वो अपनी जीत पा लेता है या उसका डाउनफॉल हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, जब वो एंटागोनिस्ट जो कि मेन विलन होता है कहानी का, उससे लड़ने जाता है, या फिर उसे खुद रियलाइज़ होता है कि उसने कितना गलत किया था लोगों के साथ। जैसे जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो मेन करेक्टर है उसका उसको एंड मिलता है। तो एक अच्छी ट्रेजेडिक प्ले में, ड्रामा में जो है, एक प्लॉट का एक स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होना चाहिए। आपको ऑडियंस को बताना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई, उसका मिडिल पार्ट कैसे बना, उसे क्या क्या चीज़ें पता चली, कैसे पता चली, किसके थ्रू पता चली, और उसका जो एंड है वो उसमें कैसे कैसे कॉन्क्लूड हुआ एंड। प्रोटोगोनिस्ट जो है वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचा, उसे कैसे रियलाइज़ हुआ, ये सब आपको उस ट्रेजेडी प्ले में मेंशन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। उन्होंने बात करी है कॉस्ट्रसिस की, मतलब कि एक इमोशनल रिलीज़ की, प्योरिफिकेशन की, जो कि ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है जब वो प्ले देखती है, ट्रैजिक प्ले देखती है, तो उन्हें जो है पिटी की फीलिंग होती है, मतलब उदासी होती है, डर भी लगता है। अरिस्टोटल का ये मानना था कि जो ट्रेजेडी है वो एक मॉरल और एक इमोशनल फंक्शन प्ले करती है ऑडियंस के अंदर। वो मदद करती है ऑडियंस को अपने इमोशंस को रिलीज़ करने में और एक बैलेंस और एक अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने में।
आगे उन्होंने बात करी है यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस की। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जो प्ले है उसे फोकस करना चाहिए एक सिंगल प्लॉट में, उसमें सब प्लॉट नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक कहानी चलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि रोमांटिक कहानी चल रही है, उसमें रोमांटिक के मेन कैरेक्टर्स हैं, एक हीरो एक हीरोइन, उनके साइड में उनके दोस्त हैं दो, उनकी भी एक रोमांटिक कहानी चलने लग गई। तो एरिस्टोटल का ये मानना था कि जब एक ट्रेजेडिक प्ले बनता है तब सिर्फ जो प्लॉट है वो एक सिंगल प्लॉट होना चाहिए, उसमें कोई भी सब प्लॉट नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं यूनिटी ऑफ टाइम की। वो सजेस्ट करते हैं कि जो इवेंट है वो अकर होना चाहिए विद इन 24 आवर। मतलब अगर कुछ होता है, कुछ बुरा होता है तो कोई भी, ये नेचुरल है, कोई भी इंसान ना जल्दी जल्दी सोचने लगता है, जल्दी जल्दी एक्शन लेने लगता है। तो ये मानना था कि ये जो ट्रेजेडी है ये भी 24 आवर के पीरियड में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट वो बात करते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस की। वो बोलते हैं कि सारी जो एक्शन है वो सब सिंगल लोकेशन के अंदर अंदर होनी चाहिए। आगे उन्होंने बात करी है ममीसिस के बारे में, मतलब इमिटेशन के बारे में। उनका ये मानना था कि जो इमिटेशन होती है वो आर्ट की फॉर्म होती है, और जो ट्रेजेडी होती है, पर्टिकुलरली जो इमिटेट्स के जो सीरियस एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, इंसाइट होते हैं किसी भी ह्यूमन नेचर के अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी होती है ज़िंदगी में कैरेक्टर की। कैरेक्टर्स को जो वो रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो एक्शंस हैं ये कितने सीरियस है, कैसे कैसे एक सिचुएशन से एक कैरेक्टर गुज़रता है, उसकी जो अंदर की फीलिंग्स होती है, गुस्सा हो सकता है, वो उदासी हो सकती है, उसके जो सारे इमोशंस होते हैं उसकी इमिटेशन, उसे कैसे एक्ट करना है, ये ज़रूरी होता है कैरेक्टर्स के लिए जो वो प्ले कर रहे होते हैं। अरिस्टोटल की ये जो पोएटिक्स है कि कैसे एक ट्रेजेडी प्ले में कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें कैसे परफॉर्म करना चाहिए कैरेक्टर्स को, इन सब के बारे में उन्होंने पोएटिक्स में डिस्कस किया है। उनका ये काम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिज़म और ड्रामेटिक थ्योरी के अंदर। उनके इस आइडिया ने जो प्ले राइट्स थे, पोएट थे, स्कॉलर्स थे, उन्हें एक कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेजेडी का। बताया था कि जो ट्रैजिक हीरो होते हैं वो सेंट्रल रहते हैं लिटरेरी स्टडीज़ में आज तक भी। जैसे कि आपको पता होगा कि शेक्सपियर की जो हैमलेट है वो आज तक जानी जाती है क्योंकि वो भी एक ट्रैजिक प्ले है। एरिस्टोटल की पोएटिक्स में काफ़ी कुछ बताया गया है ट्रेजेडी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, प्लॉट के बारे में। इन्फ्लुएंस किया गया है बाकी स्कॉलर्स को कि हमें कैसे एक ट्रेजेडिक प्ले लिखना चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।